ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਅਟੈਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। किरण की चालाकियां और अय्यारियां जिस तरह से नेक्स्ट लेवल की हैं तो जाहिरी सी बात है अंजाम भी उतना ही भयानक दिखाया जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो फिर अपने किए का खमियाजा अगर किरण ना भुगते तो फिर इस ड्रामे के होने का क्या फायदा। कहने को तो फर्जी कहानियां होती हैं मगर सबक हमें हर ड्रामे से कुछ न कुछ जरूर मिल रहा होता है। दोस्तों बात अगर की जाए ड्रामा सीरियल सयानी की कमिंग एपिसोड्स की तो हमारी ये वीडियो आज की बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में आपसे इस ड्रामे का मुमकिना एंड डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आने वाली कमिंग एपिसोड्स की कुछ प्रेडिक्शंस भी शेयर करेंगे। कौन कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं इस ड्रामे में, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी कमिंग वीडियोस बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिए और पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर बात की जाए आज की किस्त की, तो ये तो आपने देखा ही था कि किरण के पेट का मरोड़ किसी सूरत कम नहीं होके दे रहा कि आखिर यावर फायजा आपा को बिना पैसे लिए किस तरह से ले जा सकता है। और इसीलिए अब उसने यावर को कॉल करी। यावर भाई मैं तो हैरान हूँ कि आप अपने तकाजे से पीछे किस तरह से हट गए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर यावर मियाँ जो बेहद मासूम और अल्लाह मियाँ की गायें हैं जिन्हें ससुरालियों को लूटना तो खूब अच्छी तरह से आता है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि किरण बीबी ही असल फसाद की जड़ हैं। वो उनसे बातें कुरेद कुरेद के निकलवाती हैं। वो अपने दिल का हर राज उनके सामने अफशा करते हुए कहने लगे ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी डिमांड से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा हूँ। भला बहुओं को करोड़ों का जब हक महर मिल सकता है तो मैंने ऐसा क्या कर दिया, उनकी बेटी को 9 साल से झेल रहा हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। ये बात सुनकर किरण कहने लगी तो फिर फायजा आपा इतना प्रिटेंड क्यों कर रही थी, ऐसे एटीट्यूड दे रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। इस पे यावर बीवी की साइड लेते हुए कहने लगा हाँ ये बात दुरुस्त है, क्योंकि उसे भी कुछ नहीं मालूम, अब्बू ने मना किया था। अब जनाब किरण के पेट का मरोड़ जो है वो एज पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसे ये बात अब किसी न किसी तरह ज़रबाब के सामने करनी है। और इसीलिए अब जो मियाँ साहब घर पहुंचे हैं तो बड़े ही मीसने अंदाज में बात से बात निकालते हुए वो कहने लगी मैंने आपसे कहा था ना कि यावर भाई बिना पैसे लिए अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। फायजा आपा को वो कभी ना ले जाते, क्योंकि अम्मी अब्बू ने उनकी डिमांड पूरी कर दी है, इसीलिए तो वो उनको लेके गए हैं। मगर ये बात किसी को भी बताने से मना किया गया था, क्योंकि ये बात अगर बता दी जाती तो यकीनन फायजा आपा अपने घर वापस ना जाती। जाहिर है बेटी का घर जो बसाना है। यहाँ पर अब तिलमिलाता हुआ ज़रबाब माँ बाप के सामने जाकर सवाल करना चाहता है मेरे मशवरे के बगैर इतना बड़ा फैसला। मेरे ख्याल से ज़रबाब को अगर एतमाद में ले लिया जाता और साथ ही ये भी कह देते कि ये बात किसी और तक ना पहुंचे तो मुमकिन है ज़रबाब इन सब मामलात को अच्छी तरह से डील कर लेता। बहरहाल वहीं अब वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ नीचे जा पहुंचा है, जहां जाकर बाप से सवाल करता है आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे बताना गवारा नहीं किया। मैं इस घर का करता धरता हूँ, हर काम मैनेज कर रहा हूँ, उसके बावजूद इतनी बड़ी रकम देते हुए मुझे मशवरा करना भी आप लोगों ने जरूरी ना समझा। जाहिर है माँ बाप भला क्या कर सकते थे, अपनी जानिब से एक्सक्यूज ही देते रह गए। मगर यहाँ ज़रबाब का दिल माँ बाप की तरफ से काफी ज्यादा खराब हो गया है। दूसरी जानिब आप देखने वाले हैं कि क्योंकि रिजवान साहब अब 20 लाख रुपए किसी न किसी तरह ऐंठना चाहते हैं, इसीलिए अब वो मौसूफ उजाला के नंबर से ज़ुहैब को कांटेक्ट करते हैं। सारे मैसेजेस नवाल ने पढ़ ली हैं और बजाय ये कि वो गुस्से में कोई एक्शन लेती उसे बहुत अच्छा प्लान सूझता है। वो कमरे में आने के बाद ज़ुहैब से कहती है अगर तो तुम अपनी एक्स के साथ कोई अफेयर चलाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें ना सिर्फ मेरे पहनने ओढ़ने पे कोई एतराज होना चाहिए और ना ही मेरी पार्टीज में जाने से। अगर तो तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो मुझे भी तुम्हारा अफेयर कबूल है। अगर डील डन करते हो तो फिर इस बारे में मुझे अपनी राय जरूर देना। ये बात सुनकर ज़ुहैब गुस्से में तिलमिला के रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नवाल इतनी घटिया सोच रख सकती है, अपने मफाद की खातिर वो इस हद तक भी जा सकती है। यहाँ पर उजाला को अब ज़ुहैब कांटेक्ट कर रहा है। उसे बेहद हैरानगी हो रही थी, उजाला ने इतने अरसे में उसे एक बार भी अप्रोच नहीं की। आखिर ये मैसेज उसने किस वजह से किए हैं। अब जब वो
उजाला से राब्ता करता है तो रिजवान ये सारे कॉन्टैक्ट देखकर अब उजाला से मारपीट शुरू कर देता है। तुझे बहुत शौक है मुझसे अलहदगी लेने का, तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। ज़ुहैब से कह कि मुझे 20 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। ये बातें सुनकर उजाला गुस्से में अपना मोबाइल फेंक कर तोड़ देती है। इस बात पर अब रिजवान उजाला को मजीद मारता पीटता है। उसे तो अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा, उसे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ समझ में आ रहा है तो 20 लाख रुपए हासिल करने का तरीका। यहाँ पर उजाला अब ज़ुहैब को साफ साफ मना कर देती है, मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया, मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मगर ज़ुहैब उसकी जानिब से बेहद परेशान हो चुका है, उसे अंदाजा है कि हो ना हो कोई तो खिचड़ी पक रही है और इसीलिए मुमकिन है कि पुलिस की मदद हासिल करके अब यहाँ पर ज़ुहैब उजाला को बचाने के लिए आए। मगर दोस्तों ये सब कुछ होगा किस तरह? तो हमें ऐसा लगता है कि शायद रिजवान से राब्ता करके ज़ुहैब उसे 20 लाख रुपए भी दे दे और ये डिमांड करे कि वो उजाला को छोड़ दे। उसे अंदाजा हो जाता है कि रिजवान के साथ किस तरह से तकलीफ में उजाला जिंदगी गुजार रही है। यहाँ पर रिजवान उससे पैसे लेगा और पैसे लेने के बाद अब जो वो अपने दोस्तों के पास इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर है उसके दोस्त भी उसी की तरह फ्रॉड हैं। वो उस पैसे को लेकर भाग जाएंगे, जिसके बाद मुमकिन है कि रिजवान अपने दोस्तों के साथ हाथापाई करे या फिर उनमें से किसी की जान लेने की भी कोशिश करे। जाहिर सी बात है ऐसे फेल के बाद तो उसे हवालात जाना लाजमी ही पड़ेगा। और इस सारे मामलात के बाद आप देखने वाले हैं कि उजाला फिर ये फैसला करेगी कि उसे रिजवान से खुला ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स किसी की जान ले सकता है कल को वो उसके साथ भी ऐसा ही कोई सुलूक कर सकता है। इसीलिए उजाला की जिंदगी में रिजवान को छोड़कर किसी हद तक सुकून आ जाएगा। वहीं मगर मामी और किरण उसे पल भर भी सांस लेने नहीं देंगे। उनकी कोशिशें होंगी कि किसी न किसी तरह उजाला को फिर कहीं खपा दिया जाए, किसी भी उबाश से शादी करवा दी जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ुहैब उससे शादी करने के लिए तैयारी पकड़ ले। क्योंकि किरण बीबी को नवाल तो कबूल है मगर उजाला जो अल्लाह मियाँ की गाय है वो बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल दोस्तों आप मजीद देखेंगे कि नवाल के साथ गुजारा करना ज़ुहैब के लिए नामुमकिन होता चला जाएगा। उसकी बेहुदा लिबास, उसके साथ साथ उसकी वक्त बेवक्त पार्टीज, ये बातें अब ज़ुहैब की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। वो माँ बाप के सामने साफ साफ कह देता है मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ नहीं गुजार सकता जिसकी नज़र में ना तो मेरा कोई एहतराम है और ना ही उसके अपने कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं जानती कि शादी किस तरह से चलानी है। वहीं ज़ुहैब को यहाँ नवाल के साथ अलहदगी करने के लिए माँ बाप मना करेंगे मगर वो फिर भी इस डिसीजन से पीछे नहीं हटेगा और यूं ज़ुहैब और नवाल की शादी भी हमें ख़त्म होती नजर आएगी, जिसके बाद जाहिर है ज़ुहैब अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करेगा। मगर यहाँ बीच में एक बार फिर से किरण उजाला और ज़ुहैब को अलहदा करने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगी मगर वो मैडम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर अब किरण एक और खेल खेलेगी, वो नवीन को बदनाम करने के लिए एक लड़के के जरिए उसे ब्लैकमेल करवाएगी और खूब पैसे भी देगी, जिसके बाद नवीन से सारा ही घर खफा हो जाएगा। अब वही लड़का जिसने नवीन को बदनाम किया था किरण को ब्लैकमेल करके पैसे मांगेगा और जब किरण वो रकम अदा नहीं कर पाएगी तो उसका पोल वो सब घर वालों के सामने आके खोल देगा। जाहिर है जब बात बहन पर आएगी तो ना तो ज़ुहैब खामोश रहेगा, ना ही ज़रबाब और ना ही सास ससुर। यहाँ पर एक बार फिर से किरण को धक्के मिलेंगे, बच्चे भी उससे छीन लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसी औरत फिर औलाद की किस तरह की तरबियत कर पाएगी ये तो साफ जाहिर है। यूं किरण मैडम अपने अंजाम को पहुंचेंगी जब सभी कुछ उससे छिन जाएगा तो यकीनन पागल खाना उसका मुकद्दर बनने वाला है। तो वहीं दूसरी जानिब उजाला और ज़ुहैब हमें खुशहाल जिंदगी गुजारते नजर आएंगे, दोनों को ही अपने अपने सब्र का सिला मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप हमारी इस प्रेडिक्शन से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप मुख्तलिफ ड्रामों के लास्ट एपिसोड्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिंक्स आई बटन पे मौजूद हैं, आप वो क्लिक करके लास्ट पार्ट। हाँ जी वीर जी, ते मित्रों आज की वीडियो तुहानू कैसी लगी है? ते मित्रों अगर वधिया लगी है तो जरूर साडे चैनल को सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट करना नहीं भुलना, कमेंट जरूर कर देना। ते आपां मिलांगे तुहानू फिर नवी वीडियो दे नाल। ते साडे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल।